हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए साइंस टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? इसका सही आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? इसका सही आंसर होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड? इसका सही आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इस दुनिया में मौजूद हर दो चीज़ों के बीच में लगता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज? इसका सही आंसर होगा 7। फ्रेंड्स, जो बेसिक एसआई यूनिट होती है वो होती है 7। कौन कौन सी होती है? तो वो होती है डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, मास की केजी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन? इसका सही आंसर होगा लाइट ईयर। फ्रेंड्स, स्टार की डिस्टेंस होती है इसे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन? इसका सही आंसर होगा अर्थ एंड सन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अर्थ एंड सन। फ्रेंड्स, अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी में एक खगोलीय इकाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज? इसका सही आंसर होगा ओम। फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू? इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स, एक रेन ड्रॉप होती है उसका अगर आपने कभी शेप ध्यान से देखा होगा तो वो होता है स्फेरिकल। तो ये किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज? किसी भी वेव का जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन हमारा, the sound having frequency of 20 hertz to 20,000 hertz are? इसका सही आंसर होगा audible sounds। क्वेश्चन नंबर 11, according to the modern theory for nature of light, the light has which nature? इसका सही आंसर होगा dual nature। फ्रेंड्स, डुअल नेचर से मतलब है उसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स? इसका सही आंसर होगा कॉनकेव मिरर। फ्रेंड्स, किसी भी गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? इसका सही आंसर होगा कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 13, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन? इसका सही आंसर होगा वैक्यूम। फ्रेंड्स, लाइट की स्पीड होती है वो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है? इसका सही आंसर होगा वैक्यूम में। और कितनी होती है एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग? इसका सही आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फ्रेंड्स, साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर द साउंड्स विच हैव फ्रीक्वेंसीज? इसका सही आंसर होगा हायर देन या फिर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाई? इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ी होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ? इसका सही आंसर होगा पावर ऑफ लेंस। फ्रेंड्स, डायोप्टर किसकी यूनिट है? जिसका सही आंसर होगा पावर ऑफ लेंस की। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई? इसका सही आंसर होगा हेनरी बैक्यूलर। फ्रेंड्स, जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो किसके द्वारा खोजा गया था? इसका सही आंसर होगा हेनरी बैक्यूलर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन अ
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इसका सही आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कौन सी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? इसका सही आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर इज? इसका सही आंसर होगा 2। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मिरर्स के बीच का अगर एंगल 120 डिग्री है तो उनके बीच कितनी इमेजेस बनेंगी? इसका सही आंसर होगा 2 इमेजेस। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, तो चलिए आज हम जान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। तो आपको 360 को जितना एंगल दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 120 दिया है तो आप 360 को 120 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इस रेशियो में से -1 को हटा दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वही होगा नंबर ऑफ इमेजेस। जैसे यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 120 होगा 3 और 3 - 1 होगा 2, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। फ्रेंड्स किसी पार्टिकल का अगर मास m है और उसका मोमेंटम p है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा p²/2m। क्वेश्चन नंबर 22, मोमेंटम इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ। इसका सही आंसर होगा मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम किसके प्रोडक्ट से मेजर करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वॉज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी? फ्रेंड्स जैसे अभी हमने कैपिटल जी की वैल्यू जाना था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस वैल्यू को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था? इसका सही आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इसका सही आंसर होगा कूलॉम्ब। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज के SI यूनिट होती है कूलॉम्ब। अगला क्वेश्चन हमारा, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ड्यू टू। इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स किसी भी लिक्विड ड्रॉप की टेंडेंसी होती है कि वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया में रहे, तो ये किस वजह से होती है? तो इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इसका सही आंसर होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। फ्रेंड्स हम न्यूटन के जो मोशन का फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर। इसका सही आंसर होगा पावर। क्वेश्चन नंबर 28, द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू इज। इसका सही आंसर होगा -40। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ये सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर होगा बिगिन टू मूव फास्टर। फ्रेंड्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो और तेज भागना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। इसका सही आंसर होगा केल्विन। फ्रेंड्स टेम्परेचर की SI यूनिट होती है वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा केल्विन। अगला क्वेश्चन हमारा, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। इसका सही आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। फ्रेंड्स वो यंत्र जो प्रेशर को मेजर करने काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इसका सही आंसर होगा द इमेज ऑफ अ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया जो कि एक आंख की बीमारी होती है, इस केस में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जो किसी भी पास की वस्तु की जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। इसलिए जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया हो रहता है उसे पास की चीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट हैज़ द लीस्ट मैग्नेटिक पावर। इसका सही आंसर होगा इन द मिडल। फ्रेंड्स मैग्नेट के किस पार्ट में सबसे कम मैग्नेटिक पावर होती है? इसका सही आंसर होगा मिडल में, और सबसे ज़्यादा होती है पोल्स में। अगला क्वेश्चन है, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है,
द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, इसका सही आंसर होगा कंडक्टेंस। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। फ्रेंड्स, जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब होती है उसका फिलामेंट किससे बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, इसका सही आंसर होगा रॉन्टजन। एक्सरे किसके द्वारा खोजा गया था, तो इसका सही आंसर होगा रॉन्टजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, इसका सही आंसर होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। फ्रेंड्स, कह रहा है कि डेंसिटी किसका रेशियो है, तो इसका सही आंसर होगा मास और वॉल्यूम का। अगला क्वेश्चन हमारा द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, इसका सही आंसर होगा वॉट। फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल पावर होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होता है वॉट। क्वेश्चन नंबर 42 है सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स, सोप बबल होता है वो स्फेरिकल शेप किस लिए अटेन कर लेता है, इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन की वजह से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर इन द सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसका सही आंसर होगा फोर्स। अगला क्वेश्चन हमारा एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम, इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर किस टेम्परेचर पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन 46 साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, इसका सही आंसर होगा सॉलिड। फ्रेंड्स, जो साउंड होती है वो किस मीडियम में सबसे तेज ट्रेवल करती है, तो इसका सही आंसर होगा सॉलिड। अगला क्वेश्चन हमारा इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगला क्वेश्चन हमारा लॉज ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय, इसका सही आंसर होगा आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन 49 एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, इसका सही आंसर होगा एम्पियर। फ्रेंड्स, जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट, इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि करंट की एसआई यूनिट होती है, इस वीडियो में मैंने बात की। तो जो एसआई का फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जिसकी वीडियोज़ के लिए।